सन 2013 से फोर्सेस के मुजालिम का सामना कर रहे हैं। ये जुल्म घरों पर चाकू से शुरू हुआ, मगर वक्त के साथ इसकी शिद्दत में इजाफा होता गया। सन 2014 में हमारी खानदान के 5 अफराद को फोर्सेस ने उठाया। 2 हफ्ते तक उन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और फिर नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया गया। इसी अरसे दोबारा मजीद चापे मारे गए। इन चाकों में खवातीन के नाम लेकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन खवातीन की जरूरतमंदाना मुज़ाहमत की वजह से हम इस वक्त इस बड़े साने से बच गए। ताहम हमारे एहसाना के मोबाइल फोन छीन कर साथ ले गए। सन 2017 में मेरे बड़े भाई इकबाल बलूच को घर से अगवा किया गया। उन्हें 1 साल 2 महीने तक गैर कानूनी और गैर आईनी खुफिया जिंदानों में रखा गया। तवील अजियत और तशद्दुद के बाद वो इंतहाई कमजोर हालत में उन्हें छोड़ दिया, जिसके बाद हमने उन्हें मजीद अजियतों से बचाने के लिए दुबई मुंतकिल कर दिया। और अब गुज़िश्ता रात हमारी जिंदगी एक और अलमनाक मोड़ पर आ पहुंची। एक बार फिर हमारे घरों पर चांपा मारा और मेरे 20 साला भांजे टीच यूनिवर्सिटी में कानून के तालिब इल्म जियन बलूच घरेलू ने नाम अदनान को अगवा करके लापता कर दिया। जियन बलूच एक मिन्नती तालिब इल्म है। वो दिन रात अपनी तालीम और मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करता रहा है। हमें समझ नहीं आता कि आखिर वो किस जुर्म की सजा काट रहा है। हमारे खानदान का वाहिद जुर्म ये है कि हमारे बड़े भाई नासिर बलूच नेशनल मूवमेंट के मरकजी रहनुमा है। यही नस्बत पूरी खानदान के लिए इज्तिमाई सजा का बायस बन चुकी है। हम वाज़ेह करते हैं कि वाजा नासिर बलूच अपने कौल और फेल के खुद जिम्मेदार हैं। अगर रियासत पाकिस्तान हमें महज रिश्तेदारी की बुनियाद पर मुजरिम ठहरा रही है तो कानून के दरवाजे खुले हैं। हमें कानूनी तरीके से जवाबदेह बनाया जाए, आइन और अदालतों के मुताबिक। मगर हर 2-4 महीने बाद आधी रात को घरों पे चांपा मारना, खवातीन को हरासा करना और नौजवानों को जबरी तौर पर लापता करना, ये कौन सा कानून है? ये कौन सा कानून है? ये मुजालिम साबित करने के लिए काफी है कि हम रियासत के शहरी नहीं बल्कि गुलाम तस्वुर किए जा रहे हैं। इसलिए हमारे साथ गुलामों जैसा सलूक होता है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुक्काम से मुतालबा करते हैं कि जियन बलूच को बाजियाब कराया जाए। अगर रियासत को इन पर कोई इल्जाम है तो कानून के मुताबिक अदालत में पेश करे। बसूरत दीगर हमारे पास एहतजाज और धरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अगर 3 दिन के अंदर अदनान बलूच को अदालत के सामने पेश ना किया गया तो हम गैर मुआयना मुद्दत के लिए धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे।